तरफ लगभग 3,500 केसेस पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है और 216 केस डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इस बीच में कोई केसेस नहीं है और इसी तरह से 14 दिन से दौरान में काफ़ी ज़िलों से नहीं है। एक तरफ वो पिक्चर है, दूसरी तरफ तो काफ़ी संख्या में जो नए केसेस भी आ रहे हैं। इसका अंदाज ही लगाया जा सकता है कि कुछ पॉकेट्स हैं और जिसका आइडेंटिफिकेशन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के कारण हो रही है, जो कि हमेशा से सवाल उठाया जा रहा था कि लॉकडाउन इलाज नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के साथ व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को, ऐसे इन्फेक्टेड लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ट्रेसिंग हो जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए। और मैं ये मानता हूँ कि उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, तो शुरुआती दौर में ज़्यादा केसेज आएंगे और फिर धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो 200 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया है, लेकिन संख्या तो बहुत ज़्यादा है। संख्या कई करोड़ में है जो अलग अलग प्रदेशों में जो फंसे हुए हैं और वो अपने घरों में जाना चाहते हैं। इसके बावजूद कि लोग कह रहे हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनको ये भी अंदाज है कि ये लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, कब तक हम इंतज़ार करेंगे, अपने परिवारजनों के साथ में मिलना चाहिए, तो इसलिए वो जा रहे हैं। और ताऊ के महीने भर या उससे ज़्यादा समय सभी मज़दूरों को अपने घर भेजने के लिए चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सब व्यवस्था के बावजूद लोगों में भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी वो पैदल चले जा रहे हैं। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह हादसा हो रहा है। औरंगाबाद में जो हादसा हुआ वो हमारे सामने है। यूपी में, लखनऊ में, शहर में ट्रक ने परिवार के ऊपर रौंद दिया, उनको कुचल दिया और 2 छोटे मासूम बच्चे पीछे छोड़ के रह गए। तो अभी भी अगर लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार मुफ्त में हमें अपने घर भेजने के लिए कटिबद्ध है और सरकार पर यकीन करें, तो लोग बाग रुकेंगे, शांति से रुकेंगे। लेकिन विश्वास हो नहीं रहा है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ, पहले कह दिया कि बस से जाएंगे, फिर कह दिया ट्रेन से जाएंगे, राज्य सरकारें अपना पैसा भरेंगे, फिर कह दिया कि 85% केंद्र सरकार या रेलवे पैसा भर रही है, सब्सिडी दे रही है, और राज्यों को केवल 15% है। हकीकत ये है कि सारा का सारा पैसा पैसेंजर से वसूला जा रहा है और उस पैसेंजर दे या राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार एक नया पैसा अलग से नहीं दे रही है। तो ये परिस्थितियां हैं और अच्छी बात है कि ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाए, लेकिन उसमें सभी अपने घर पहुंच जाएं विभिन्न साधनों से, माध्यम से, लेकिन उसमें समय लगने की संभावना है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा है आज प्रेस के सामने कि हमें इतराज़ नहीं है कि जो अपनी परिस्थितियों को देख के लॉकडाउन को अगर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए और पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया पूरा हुआ है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। एक तरफा मनमाने तरीके से ये दिखाई नहीं देना चाहिए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। और डिसीजन मेकिंग, चाहे वो जोन निर्धारित करने को हो, चाहे वो ऑरेंज, ग्रीन और रेड कैटेगरी बनाने के, एरिया को कैटेगरी बनाने को, ये इसमें प्रमुखता से राज्य सरकार और ज़िले की परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार या ज़िले ही निर्धारित करें। ऊपर से केंद्र सरकार से थोपा नहीं जाना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, ये हकीकत है, मायावती जी कहें या कोई और भी कह सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो राष्ट्र निर्माता, निर्माण में अहम भूमिका रखने वाले बेचारे गरीब मजदूर, उनके साथ में जो बर्ताव हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अचानक कह दिया गया कि अब आप यहाँ से नहीं जा सकते
और उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं, उनके ठहरने का इंतजाम नहीं, उनको मेडिकल सुविधाओं के इंतजाम है, पानी का इंतजाम नहीं, और वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उसको जाने नहीं दे रहे हैं। मजाक किया जा रहा है कि अब ट्रेन से जाएंगे, अब बस से जाएंगे, किराया कौन देगा, नहीं देंगे कि उससे मजदूर से वसूल किया जाएगा। तो ये तमाशा बना के रह गए हैं। और जो पैदल चले हैं, जगह जगह दुर्घटना हुई है, जगह मरे हैं, रेल एक्सीडेंट में है, रोड एक्सीडेंट में है, जो डेथ हुई है, तो ये किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए शोभा नहीं देता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।